हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस क्लासेस में। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हैं। आगामी 17 फरवरी और 18 फरवरी को होने वाली उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती का पेपर जो है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हैं। देखिए इस पेपर में कुल प्रश्न 150 होंगे, जो कुल अंक इसके 300 होंगे और ऋणात्मक 0.5 और समय 2 घंटे का होगा। देखिए आपको एक प्रश्न पर कुल 2 नंबर दिए जाएंगे और जिनमें से अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं एक, तो उसके आपको माइनस मार्किंग यानी 0.5 नंबर आपका काट लिया जाएगा। एक सही प्रश्न करने पर 2 अंक मिलेंगे और एक गलत प्रश्न करने पर आपका 1/2 नंबर काट लिया जाएगा। समय कुल 2 घंटे का होगा और आपको समय का ध्यान रखते हुए पूरे प्रश्नों को हल करना होगा। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं हम लोग। प्रश्नों की शुरुआत में पहला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि असद अली खां एक भारतीय संगीतकार थे जो क्या बजाते थे, यानी किसके वादन करते थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका ठीक हो जाएगा रुद्र वीणा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। रुद्र वीणा, जो रुद्र वीणा के वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है सैन्य कमांडर का द्विवार्षिक सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। तो कहाँ आयोजित हुआ, ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला ठीक हो जाएगा, दिल्ली में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है तीसरे में क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक पूछा है, तीसरे का कौन सा ठीक हो जाएगा। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, ये आईसीआईसी और एक्सिस, ये जो बैंक है ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक नहीं है और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। इसके बाद प्रशांत महासागर के बाद इससे छोटा कौन सा होगा। देखिए आप लोगों को एक ट्रिक बता रहे हैं, पैसा, ये पैसा इसकी ट्रिक है। ये बढ़ते क्रम से घटते क्रम में महासागरों के क्रम लगाते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशियन और साउथ और अटलांटिक महासागर, तो इस तरह से इसका क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है। देखिए हल्लूर हो गया या इनाम गांव हो गया, मेहरगढ़ हो गया, हुसगी हो गया। तो इनमें से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं होगा। 5 का ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ जो है वो भारत में स्थित नहीं है। 5वें का ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा। देखिए आप लोग वीडियो को देखते हैं, लेकिन आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, लाइक कर दें करें, और आप चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 40 किसके बारे में बताता है। तो ये ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताता है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। पहला स्थान किसका होता है। तो क्षेत्रफल में देखिए पहला स्थान फर्स्ट कौन है, ये रूस का है, रसिया, रसिया प्रथम स्थान पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जब किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है तो इसका क्या अर्थ होता है। जब किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है इसका मतलब होता है उससे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, यानी इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो देखिए उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या प्रोटॉन अधिक होंगे। ये एक ही चीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना या प्रोटॉन का अधिक होना, बात एक ही होती है। तो अगर किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश है तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन अधिक होंगे। देखिए प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है
और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। तो किसी भी वस्तु से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तब भी उस पर प्लस आवेश आ जाता है, और अगर प्रोटॉन ज़्यादा है तब तो प्लस आवेश होगा ही उस पर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? बी वाला। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक उपभोक्ता है? तृतीयक उपभोक्ता कौन से होंगे? जो केवल मांसाहारी होते हैं। तो तृतीयक उपभोक्ता में कौन आएगा? देखिए इसमें क्या टिड्डा आएगा? ये टिड्डा तो कौन होगा? ये प्राथमिक उपभोक्ता होगा, प्राइमरी कंज्यूमर होगा। घास ये तो प्रोड्यूसर है यानी उत्पादक है। घास कौन है? उत्पादक है। और मेंढक होगा या सांप होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा 9 का हो जाएगा? बी, सांप। सांप कैसे होते हैं? ये मांसाहारी होते हैं, तो ये तृतीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में ना मिलने पर विटामिन की कमी हो जाती है। किस विटामिन की? विटामिन डी। देखिए सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन डी होती है। और आपको पता होगा जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? बी और सी, ये जल में घुलनशील होती है। बाकी के, ई, डी और ए ये कहाँ होती है? ये वसा में घुलनशील होती हैं। कहाँ होती हैं? वसा में घुलनशील होती हैं। ठीक है, तो आप ये भी क्वेश्चन याद रख सकते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होंगी, और वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन के, विटामिन ई, डी और ए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा? देखिए, मकर संक्रांति का त्योहार निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो मकर संक्रांति का त्योहार किस देवता को? सूर्य देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, 12 नंबर में क्या पूछा है? साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना, ये हो जाएगा इसका ठीक। और साइमन कमीशन में सभी अंग्रेज होने के कारण लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था, और जिस कारण उन पर लाठियों से प्रहार किया गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है? तो बौद्ध वास्तुकला में कौन सा हो जाएगा? 13 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। इसे विहार बोला जाता था, जहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान क्या कहलाता था? विहार कहलाता था। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। ये देखिए दो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, दो जगह हमें रिक्त स्थान दिए हैं, इनमें कौन सा सही आएगा? तो 14 का ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? ये डी वाला हो जाएगा। रिक्तिका और रिक्तिकाएं, बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना से है प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका होगा अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। इसका जनसंख्या घनत्व कितना था? 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते थे? 17 व्यक्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 16 नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, किसी वस्तु की गति की मूल इकाई क्या है? गति की मूल इकाई यानी गति का मात्रक पूछा है। 16 का ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, 1540 में कन्नौज युद्ध निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी? कन्नौज युद्ध हुआ था और उसमें किसकी हार हुई थी? तो 17 का ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? हुमायूं और शेरशाह के बीच हुई थी, शेरशाह सूरी, और जिसमें हुमायूं की क्या होती है? हार हो जाती है और शेरशाह जीत जाता है। ये शेरशाह जीतता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? इसका बी वाला ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी क्वेश्चन हमने बताया ऊपर, कौन सा विटामिन जल में विलय है? तो विटामिन बी, सी और विटामिन बी ये जल में विलय है। बाकी ये सभी विटामिन ई, ए, डी और के ये किस में विलय है? ये वसा में विलय हैं। बाकी सभी बी और सी को छोड़कर, बी विटामिन और सी ये जल में विलय है, बाकी सभी विटामिन वसा में विलय होती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। समूह यानी दलों का एक अस्थायी गठबंधन क्या कहलाता है? तो दलों का एक अस्थायी गठबंधन कहलाता है। 19 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? डी, गठबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? गठबंधन।
देखिए, जब बहुत सारे दल जो होते हैं, राजनीतिक दल अपनी सरकार बनाने के लिए इकट्ठे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं कि गठबंधन कर रहे हैं, जिससे कि कोई पीएम या सीएम वगैरह निर्माण होता है, तो ये गठबंधन करके ही निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, 20 में क्या पूछा है, एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल से पूछा है, ईमेल के संदर्भ में कौन सा गलत दिया हुआ है? तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? 21 का ऑप्शन ठीक हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ईमेल एड्रेस के पहले भाग में डोमेन नेम होता है, यही गलत दिया हुआ है, बाकी ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक ईमेल एड्रेस के दो हिस्सों को अलग करता है? देखिए, दो हिस्सों में कौन सा प्रतीक अलग करता है? 22 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? तो ये हो जाएगा @, ये सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यही दो हिस्सों में बांट देता है ईमेल को। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? 23 का ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? लखनऊ में। कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? तो आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? और 24 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मेरठ में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ठीक ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो कृषि उत्पाद को बढ़ाने के लिए कौन सा कारक सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा? तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 26 पे, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में होता है? तो चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में होता है? 26 का ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? वाराणसी। वाराणसी ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन 26 का ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बब्बर शेर सफारी स्थापित कहाँ की गई है? तो ये कहाँ की गई है? इटावा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, पीलीभीत आया है, पीलीभीत से कौन सी नदी निकलती है? तो ये गोमती नदी निकलती है पीलीभीत जिले से। ठीक है, और ये पीलीभीत जिला जो है उत्तराखंड और नेपाल से दोनों से बॉर्डर शेयर करता है। महाराजगंज भी नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल से, और बलरामपुर भी नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। आप लोग देख सकते हैं मैप पे जाकर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो लखीमपुर खीरी का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। और लखीमपुर खीरी में कौन सा? तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क, दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है वो लखीमपुर खीरी में ही है। अगला क्वेश्चन 29 देखिए, इनमें से फिक्की का नया महासचिव किससे बनाया गया है? तो फिक्की का नया महासचिव बनाया गया है, ऑप्शन नंबर शैलेश पाठक, डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, शैलेश पाठक को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? देखिए, तो ये हरियाणा राज्य में किया गया, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नए सीईओ कौन बने नीति आयोग के? 31 का BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग क्या है? तो ये योजना आयोग के स्थान पर बनी एक संस्था है। योजना आयोग का स्थान किसने लिया है? वो नीति आयोग ने लिया है। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? भारत का PM होता है, जो प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आखिरी कविता का नाम बताना है। तो हरिवंश राय बच्चन कौन थे? ये अमिताभ बच्चन जो एक्टर हैं उनके पिता हैं, अमिताभ बच्चन के पिता हैं। और इन्होंने बहुत सारी कविताओं का अनावरण किया है। तो इनकी आखिरी कविता का नाम पूछा है, तो 33 का ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1984।
अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो 34 का ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त समूह को ए वर्ग, बी वर्ग, ए बी वर्ग और ओ वर्गों में बांटा गया है। ओ वर्ग को सर्वदाता कहते हैं, सर्वदाता, और ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, सर्वग्राही। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या पूछा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो 35 का ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? ये हो जाएगा हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36 नंबर क्या पूछा है, संविधान सभा द्वारा सम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था? तो कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका 36 का ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? सी ठीक हो जाएगा, 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन 37 नंबर में देखिए पूछा है, सैलों के खनिज घटकों के रासायनिक क्रिस्टलीकरण संरचना और भौतिक गुणधर्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? 37 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, खनिज विज्ञान यानी मिनरलॉजी। और हमारी वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ना किया हो, और वीडियो को लाइक करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र शाह द्वारा किया गया था? तो सुरेंद्र शाह द्वारा किया गया नेतृत्व कौन सा विद्रोह है? संबलपुर विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपका दिन शुभ होगा। थैंक यू।